So next question, this is from SC वर्मा सर की बुक से है. ओके, SC वर्मा सर की बुक से है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से, and that's a short question, unsolved. Correct? Fine. Let's start with question 6. Already 5 questions are uploaded. Watch previous video or you can watch through playlist at C Verma solution. You can search in playlists or I will make a pin in the description box or in iTab. Okay, start. The force on a charge due to another charge. The force on a charge, suppose this is a charge Q1 and this is a charge Q2. Suppose at place distance R. Does the force on a charge due to another charge depend on the another charge present nearby? Oh, too much charge. बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया ना बहुत ज़्यादा चार्ज. Yeah. So let's basically understand the scenario. Suppose I have to find a force on charge Q2. Correct? I have to find force on charge Q2 by charge Q1. So what you will write? Force on charge Q2 by 1 is K Q1 Q2 divided by distance का square. Correct? Now if here third charge appears which is Q3, क्या Q3 के आने से जो Q2 पर फोर्स है Q1 के द्वारा, Q2 पर फोर्स है Q1 के द्वारा वो बदलेगा, चेंज होगा? फिर से सुनिए. Q1 is applying force on Q2 in this direction. Correct? Force on 2 by 1. अब Q3 के आने से क्या Q1 अपना फोर्स बदल लेगा या उतना ही लगाएगा? उतना ही लगाएगा. There will be no change. No change. इंग्लिश थोड़ी सी. No change in force. No change in force. क्यों? समझिए. This is according to superposition principle. Superposition principle क्या कहता है आपका? देखिए मैं आपको ऑन एंड शॉर्ट समझाने की थोड़ा सा ट्राई करती हूँ. लेट मी टेक मोर स्पेस. Yeah, that's a, let me take, yeah, that's a perfect. देखिए सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपको इस चार्ज Q पर फोर्स निकालना है बाय Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, तो आप इस नेट पर, इस Q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना चाहते हो, F नेट ऑन Q. क्या करिए, Q1 की वजह से थोड़ा सा सेंटर से ज्वाइन होगा, यहाँ फोर्स लगेगा. लेट बी अगेन, अच्छी बात नहीं है गलत बनाना. फाइन. Yeah, I am making once again. So what you have to do, just join from center to center. So Q1 will give force in this direction, F on 2 by 1, correct? And Q2 from center to like this. Yeah, correct, in this direction. And Q3 in this direction, force on 3 by 1, and this is force on okay. So I have made mistake here. नेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. या क्या नेमिंग है? फोर्स ऑन Q बाय 1, ये Q चार्ज है ना, 1 पे फोर्स लगा रहा है. फोर्स ऑन Q बाय 2, फोर्स ऑन Q बाय 3. करेक्ट? तो आप ऐसे लिखते हो FQ1 वेक्टर प्लस FQ2 वेक्टर प्लस FQ3 वेक्टर. फाइन. तो आपने ऐसा क्या, एक जब आपने FQ1 फाइंड करा, जब आपने FQ1 ये फोर्स फाइंड करा,
तो आपने FQ2 नहीं किया। मतलब जब आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल रहे थे Q और Q1 के बीच में, तो आपको बाकी दोनों चार्जेस को भूल जाना है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। और जब आप Q2 और Q के बीच में निकालोगे तो आप Q1 और Q3 को भूल जाओगे। जब आप Q3 और Q के बीच में फोर्स निकालोगे तब आप Q2 और Q1 को भूल जाओगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन principle. Correct? Yeah. Now I will give you one more real life example. देखिए, आपको ये समझाया जाता है रियल लाइफ एग्जाम्पल से। कैसे समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट गिव यू वन मोर टाइम। सपोज देयर इज अ बॉय एंड देयर इज अ गर्ल। गर्ल बॉय लग तो नहीं रहे हैं, so I will make some just like this is a boy and here this is girl। ठीक है, इन दोनों में काफी अच्छा प्यार है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक थर्ड पर्सन बीच में आ गया, कोई भी लड़का या लड़की इनके बीच में आ गया। तो अब मुझे बताइए, क्या इन दोनों के प्यार पे फर्क पड़ेगा? जी पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता, बट आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेटली इन दोनों के लव में, इनके अट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अट्रैक्शन में फर्क पड़ेगा इनके, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये ह्यूमन बींग्स के केस में है, फर्क पड़ता है अगर कोई तीसरा आ जाता है। चार्जेस के केस में ऐसा नहीं है। अरे Q1 और Q2 में जो फोर्स लग रहा है ना, मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, अगर यहाँ पर Q3 आ जाता है तो Q1 फिर भी 10 ही लगाएगा इस पर। Q1 नहीं बदलेगा अपना फोर्स, Q3 तो बीच में आ जा, चाहे तो इस पे 5 न्यूटन का और लगा ले फोर्स, मैं 10 लगा रहा हूँ, 10 ही लगाऊंगा, मेरा प्यार नहीं बदलेगा। अब आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। नाउ यू विल understand by remember this is according to superposition principle, remember this, okay? So see you in next question, okay, take care.